नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी के अंतर्गत सुखनाशोपदेश के कुछ गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के गद्यांश हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। आज उसी के आगे हम लोग कुछ गद्यांशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें धन लोलुप राजा के विषय में सुखनास चंद्रापेट से कहते हैं कि अकाल कुसुम प्रसवायु मनोहराकृतयो अपि लोक विनाशवः। असमय में खिलने वाले फूलों के समान सुंदर प्रकृति के होते हुए भी लोगों के विनाश के कारण होते हैं। कौन? यह धन लोलुप राजा लोग या राजलक्ष्मी से प्रभावित जो राजा होते हैं वे। शमशान अग्नि इवाति रौद्र भूतयः। शमशान की अग्नि के समान अत्यंत भीषण ऐश्वर्य वाले होते हैं। तैमरिका युव अदूरदर्शिनः, अर्थात नेत्र रोगी के समान दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं। अर्थात वे इतना धन के लालच में इतने अधिक बुरे कर्म करते हैं जिससे उन्हें अपने नष्ट होने का अर्थात अपने परिणामों को नहीं जान पाते हैं। उपसृष्टायु क्षुद्रा अधिष्ठित भवना, वेश्याओं के ग्रहों के समान उनके भवन नीच बिटों से भरे रहते हैं, अर्थात नीच लोगों से भरे रहते हैं। जिस प्रकार वेश्याओं के जो घर होते हैं वे बिटों से भरे होते हैं, उसी प्रकार ये जो धन से लोलुप राजा होते हैं उनके जो भवन है वो नीच पुरुषों से भरे हुए होते हैं। श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इव उद्वेजयन्ति, तो शव के आगे जो बजाने वाले ढोल के समान सुन लिए जाने पर भी यह अशांति उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार शव के आगे जो ढोल बजता है उसको सुन लेने पर भी, ढोल की आवाज सुन लेने पर मनुष्य के मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार यह जो राजा लोग हैं उसी प्रकार यह राजा लोग अशांति को उत्पन्न करते हैं। चिंत्यमानापि महापातकाध्यवसायाः इव उपद्रव उपजनयन्ति, अर्थात चिंत्यमाना उनका चिंतन करने पर भी महापाप के समान उपद्रव को ही उत्पन्न करते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति जो उनका चिंतन करें अगर जो, तब भी वे महापाप ही के समान उपद्रव ही उत्पन्न करते हैं। वे सज्जन व्यक्ति को कुछ नहीं समझते हैं। फिर कह रहे अनुदिवस समया पुण्यमाणाः पापेन इवाध्यम मात मूर्तयो भवन्ति। प्रतिदिन, अनुदिवसम माने होता प्रतिदिन मानव पाप से भरे हुए स्फीत देह अर्थात फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में चर्बी आदि से मनुष्य मोटापा को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह जो राजा लोग हैं वह मानो पाप से भर जाते हैं। पाप के कारण वे मोटे अर्थात स्फीत देह वाले हो जाते हैं। तद अवस्थाम व्यसन सत सख्यताम उपगता बल्मीक तृणम अग्रावस्थिता जलबिंदवायु पतति मम आत्मानम नावगच्छन्ति, पततिम अपि आत्मानम नावगच्छन्ति। कहते हैं कि ऐसी अवस्था में पड़कर अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों के लक्ष्य बनकर बल्मीकि पर उगे हुए तृण मतलब घास के अग्रभाग पर अवस्थित जल के बिंदु के समान पतित होने पर भी अपने को नहीं जानते हैं। अर्थात वे राजा स्वधर्मच्युत होकर जल बिंदु के तरह वह नष्ट ही हो जाते हैं, अर्थात भूमि में ही समा जाते हैं। जिस प्रकार धन जो है वो भूमि में ही जो जल है, जो घास पर जो जल घास के
घास पर जो जल की बूंद है वह जाके भूमि में ही मिल जाती है, उसी प्रकार यह धर्म से हटे हुए राजा, जो धर्म से च्युत राजा हैं, वे अंत में उनका पतन ही हो जाता है। अपरे तो स्वार्थ निष्पादन पर धनपद पिसित ग्रास हृदय अस्थान नलिनी धूर्त बकय धूर्तम विनोद इति। और फिर कह रहे हैं कि स्वार्थ साधन करने में तत्पर, अर्थात स्वार्थ को पूरा करने में तत्पर, धन रूपी मांस के खाने में गीध के समान, दरबार रूपी कमलिनियों के बगलों के द्वारा जो ये राजा लोग हैं उनसे कहा जाता है कि जुआ खेलना मनोरंजन है। धूर्तम विनोदित अर्थात जुआ खेलना मनोरंजन। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो उनके चाटुकार जो राजा के ऐसे जो धन से लोलुप राजा है, जो अपने धर्म से हट गया है, ऐसे राजा के जो चाटुकार लोग हैं जो उनकी वंदना करते रहते हैं, वे उन बगुले के समान है जो धन रूपी मांस के खाने में गिद्ध के समान है, और दरबार रूपी कमलिनी में बगुले के समान है, अर्थात कमलों में बगुलों के समान है। और गिद्ध जो मांस को नोच कर खाता है, उसी प्रकार यह जो उनके चाटुकार लोग हैं, धर्म से जो विमुख हो गए हैं राजा लोग, ऐसे लोगों के जो स्वार्थ साधने में जो तत्पर रहते हैं लोग, ऐसे राजा लोग, ऐसे व्यक्ति जो राजाओं के चाटुकार होते हैं, वे उन्हीं राजाओं से कहते हैं कि धूर्तम विनोदित अर्थात जुआ खेलना मनोरंजन है। पर दारा अभिगमनम वैदग्धमिति, वे कहते हैं कि अरे महाराज, पर स्त्री से संभोग करना चतुरता है। मृगया श्रमिति, कहते हैं जो शिकार खेलना तो आपके लिए व्यायाम है। पानम विलासमिति, अर्थात मद्यपान करना आपकी विलासता है। प्रमत्तताम शौर्यमिति, अर्थात मतवाला होना वीरता है। स्वदार परित्यागम अव्यसनता इति, अपनी पत्नी को छोड़ देना अनासक्ति है। गुरु वचनम अवधीरणम अपरम प्रणेत्वमिति, अर्थात गुरुजनों की बात को काटना आपकी तो स्वाधीनता है महाराज, ऐसा कहते हैं वे सब व्यक्ति। अजित भृत्यताम सुख उपसेव्यत्वमिति, अर्थात कहते हैं कि नौकर को वश में रखना आसानी से सेवा करने योग्य होना है। फिर कह रहे हैं कि नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्ता रसिकता इति, अर्थात नाचने गाने और बजाने और वेश्या में आसक्त रहना रसिकता है। महाअपराध अवकरणम महानुभावता इति, अर्थात बड़े बड़े अपराधों को का न सुनना, अर्थात उन पर ध्यान न देना महाप्रभावशालिता है। पराभवम सत्वमिति क्षमेति, सत्वम क्षमेति, कहते हैं कि तिरस्कार को सह लेना उनकी क्षमा है। पराभव माने अपमान को सहत्व माने सह लेना, क्षमेति अर्थात उनकी क्षमा है। फिर कहते हैं स्वच्छंदताम प्रभुत्वमिति, मनमाना आचरण करना। स्वच्छताम माने होता है मनमाना आचरण करना, प्रभुत्वमिति माने उनका प्रभुता है। मनमाना आचरण करना क्या है? उनकी प्रभुता है। देव अवमाननाम महासत्वइति, और देवों का अपमान करना महाबलशालिता है। बंदी जन ख्याति यशाइति, और स्थिति और स्तुति पाठकों द्वारा की गई प्रशंसा यश है। तरलताम उत्साह इति, अर्थात चंचलता अर्थात चपलता उत्साह है। अविशेषज्ञताम अपक्षपातत्वमिति, अर्थात विशेष न जानना निष्पक्षता है। दोषानपि गुणपक्ष
पच्छम अध्यारोपयद्भिः अन्तरतः दोषानपि गुणपच्छम रोपयद्भिरन्तः स्वयमपि विहसद्भिः प्रतारणकुशलैः धूर्तैः अमानुषलोकोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणाः विदमदमत्तचित्ताः निश्चेतनतया तथैव इति आयात्म अन्यारोपित अलीकाभिमानाः। फिर इस प्रकार दोषों को भी गुण की श्रेणी में आरोपित करने वाले, मन में स्वयं भी हंसने वाले तथा वंचना करने में प्रवीण धूर्तों द्वारा देवताओं के योग्य स्थितियों से ठगे जाते हुए धन के मद से उन्मत्त चित्त वाले जो राजा लोग हैं, चेतना शून्य या विवेकहीन होने के कारण अपने में उन धूर्तों की बातों का आरोप करके मिथ्या गर्व करने वाले हो जाते हैं, ऐसे राजा लोग। मित्रों, अब इसके आगे का हम लोग अन्य वीडियो में गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।